नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? कैसे हो? मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच में। और ये उनके लिए बैच है जो प्यारे बच्चे टारगेट रखते हैं टॉपर्स बनने का, जो टारगेट रखते हैं अपने क्षेत्र में धुआंधार नंबर करने का। और ऐसे 2024 में भी इतिहास लिखा बच्चों ने अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने का, चाहे वो फर्स्ट रैंक हो, सेकंड रैंक हो, थर्ड रैंक हो। यानी कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में फोर्थ फिफ्थ रैंक पर भी हो ना, तो इसका मतलब आप फेमस हो। सीधी सी बात है। हर एक मीडिया वाले, हर एक इंस्टीट्यूट वाले, हर एक कोचिंग वाले आपकी तरफ देखेंगे ऐसी नज़रों से जैसे कि एक भूखे को खाना मिल गया। है ना? बिल्कुल ऐसे ही लगता है। फील ये ऐसी होती है ना? और बहुत सारे इंटरव्यूज हमने लिए जिसमें टॉपर्स के इंटरव्यू, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स रहे आरडब्ल्यू से पढ़कर जो टॉपर बने हैं, और बाकी हमने कोई इंटरव्यू नहीं लिए आरडब्ल्यू के टॉपर्स के लिए। तो उन्होंने कहा कि सर 10 दिन तक तो ऐसा लगता है जैसे कि अब तो जो लौकी की सब्जी है ना, पनीर जैसी लग रही है। ऐसा फील होता है बिल्कुल। और ये फील तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करेंगे। सिर्फ इसी में नहीं, आगे जो भी आप कंपनी का इंटरव्यू देंगे या किसी भी तरीके का इंटरव्यू देंगे या जो भी चीज़ होंगी, उसमें परसेंटेज का बहुत मायने हैं। तो इसलिए आपको बने रहना है। डिफेंस के ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें परसेंटेज मायने रखता है। चलिए, तो केमिस्ट्री ये 7 बजे रोज होती है आपकी केमिस्ट्री। रोज का मतलब मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद आपकी जो सैटरडे होती है कोई स्पेशल क्लास होती है, तो यूट्यूब पर वो आपको मिलेगी। तो मंडे टू फ्राइडे सिलेबस बड़े आराम से क्लियर तरीके से होगा। ये 2 दिन गैप अभी इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा राहत मिले और वो अपने बैकलॉग को भी कंप्लीट कर सकें, या फिर अपना जो पीछे का पढ़ा हुआ है उसको एक बार और पढ़ लें। ठीक है, चलो। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। कितने बच्चे आ चुके हैं एक बार मैं देख लूं। 1430 बच्चे। ओके, बहुत शानदार बात है। तो ऐप पर इतने नंबर होना बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो केमिस्ट्री में आज हमारा गर्मा गर्म नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन नहीं, नया चैप्टर है। क्वेश्चन भी नए होंगे। गर्मा गर्म नए चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम वैद्युत रसायन हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 हमारे यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के हिसाब से है। बिहार बोर्ड के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 होगा। ठोस अवस्था में बिहार बोर्ड का लास्ट में कराऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो, किसी का कुछ लिंक गड़बड़ाएगा नहीं। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं सेल व सेल के प्रकार। यानी कि इस चैप्टर के अंदर विद्युत, जानते हो विद्युत का मतलब बिजली जैसा कुछ, और रसायन, रसायन का मतलब केमिकल। यानी कि किससे जुड़ी हुई? केमिकल। लाइट से जुड़ा हुआ केमिकल, और केमिकल से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी। लाइट इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है। चलो, अब देखते हैं कितने बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं आपको समझाने का इतना प्रयास करूंगा, इतना प्रयास करूंगा, इतना प्रयास करूंगा कि आप ये कह दोगे सर अब प्रयास मत करो, अब तो समझ में आ गया है। चलो जी, आ जाएं। आप कह दो तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सेल जानते हैं, सेल होता क्या है। तो पहले देखो, मैं एक चीज आपको दिखाई देता हूं सेल कैसे हैं। ये देखो, आपने सेल देखे हैं? ये मेरे पास भी एक सेल है। ठीक है, साइड वाले एडिटिंग रूम से चुरा के लाया हूँ किसी तरीके से, कैमरा बंद करके। अभी जो सेल है ना ये, अब वो बात अलग है कि तुम्हें 7-8 रुपए का सेल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सेल, ये बहुत महंगा सेल है ना? बहुत महंगा सेल है। 7-8 रुपए का सोच रहे हो ना, ये 11 रुपए का सेल है। अच्छा, ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, अगर ये मेरे पास सेल है तो आपके पास भी ऐसे सेल होंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर ऐसे सेल हैं तो सेल करता क्या है? क्यों खरीदते हैं हम इसको? क्यों मार्केट में बिकता है? बात ये है। और फिर उससे ऊंची बात होगी बना कैसे। उससे ऊंची बात होगी सबसे पहले इसको बनाया किसने। वो तो हम नहीं करेंगे, वो तो इतिहास है। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कैसे बन सकता है, क्या होता है, किस तरीके से काम में लाया जाता है। क्या मैं इस सेल से एक मारुति सुजुकी गाड़ी चला दूंगा? क्या मैं इससे कोई फॉर्च्यूनर चला दूंगा? नहीं। सारी बातों पर हम देने वाले हैं ध्यान। ठीक है, चलो। ओके जी, ओके। पहले चैप्टर का टेस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टाइप हो रहा है। टाइप होते ही आपके टेलीग्राम ग्रुप पर टेस्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का पेपर रेडी मिलेगा। आप टेंशन मत लो, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी। ठीक है, उसके बाद तो मैं टाइपिस्ट की भी नहीं सुनता। चलो, अब बढ़ते हैं यहां पर। सेल, सेल क्या होता है अभी दिखाया तो था। अब अगर मैंने इसको ऐसे दिखा दिया कि ये सेल है, तो आप मान जाओगे ये रहा सेल, बस बात खत्म। लो, लेक्चर खत्म।
हैं, कहोगे काट दिया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सेल चीज ही ऐसी है जिसको सुनने में समझने में बहुत मजा आता है। चलो एक आपसे पूछूंगा, आपके घर के आसपास कभी आपने सेल खरीदा हो तो उसका रेट बताओ मुझे। देखते हैं कहीं किसी बच्चे ने सेल की जगह कुछ और तो नहीं खरीद लिया। क्या सेल की जगह कुछ मिर्च पाउडर ले आया हो? बताओ, सेल खरीदा है तो उसका रेट बताओ, जल्दी से बता दो फटाफट। ओके ओके, बच्चों ने खरीदे हैं, हाँ हमने खरीदे हैं, यस सर, ओके। चलिए, तो यहां पर देखेंगे, हाँ टेस्ट मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो, अभी सारा फोकस यहाँ करो। आप तो टेस्ट पे के पीछे पड़ गए, टेस्ट कल तक आ जाएगा। टेस्ट होने कितने हैं, टाइप हो जाएगा 5 मिनट में, हो सकता है रात में दे दूं मैं। ठीक, चलो 7 रुपए का, 8 रुपए का, 12 रुपए का, और 12 रुपए वाला बच्चा लुट गया, उसको थोड़ा सिंपैथी दो। 10 रुपए, 9 रुपए, 40 रुपए का सेल है। भैया सेल लिया है, क्या लिया है? सेल के साथ कुछ और नमकीन बिस्कुट खाए होंगे। 7 रुपए, 8 रुपए, ओहो भैया बहुत महंगे। 1 रुपए का सेल कौन लेकर आया? ये कौन सी जिंदगी में जी रहा है? चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल होता क्या है सबसे पहले, और फिर सेल कितने कितने हैं। देखो, एक ऐसा सेल आपने देखा होगा मार्केट में जिसको हम बैटरी कहते हैं। ये ये बैटरी आपको 20-25 रुपए की शायद मिलेगी, मुझे आइडिया नहीं है पैसों का, तो मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक ऐसा मिलेगा इस तरीके का, बैटरी इस तरीके की होगी, बैटरी कहो सेल कहते हैं, एक ही जैसी बात होती है। अच्छा, ये तो देखी होगी आपने घर में लगी हुई, बड़ा सा बैटरा सा होता है जिसको क्या कहते हैं, बैटरा बोलते हैं बैटरा तो अलग चीज है, ये बैटरी बोलते हैं। ये घर में बैटरी होती है, तो सेल को लगा लगा कर बैटरी बनते हैं। तो आप बैटरी कहो या सेल कहो, दोनों का काम एक ही है। तो ये देखो, बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी लिखी हुई है लॉन्ग पावर की। अच्छा जी, ये आपके घर में आपको कुछ इस तरीके से नजर आती हुई नजर आएगी। किनके घर में ये बैटरी है, सेल है, वो बता सकता है? किसी घर में इन्वर्टर बैटरी है तो वो अपनी बैटरी की तरफ ध्यान से देखकर कह सकता है कि आज हम तेरे बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, और किस तरीके के आपको मिलेंगे? और कुछ इस तरीके के सेल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये मार्केट में ऐसे मिलते हैं बड़े बड़े वाले, जो टॉर्च चलती हैं, जिनसे घड़ियां चलती हैं, वो वाले। ओके, तो इस तरीके के आपको सेल मिलेंगे, अभी मैं लिखकर बताऊंगा सेल क्या है। अच्छा, तो ये वाला भी देखा होगा, किसने कौन सा वाला नहीं देखा वो बताना। क्या पहले नंबर वाला सेल देखा है आपने? बिल्कुल देखा होगा, ये वाला बैटरी जरूर देखी होगी। क्या दूसरे नंबर की बैटरी आपने देखी है? हाँ जी, घर में जो लगी होगी ये भी देखी होगी। क्या ये वाला देखा है तीसरे नंबर का? क्या ये तीसरे नंबर का ये देखा है? ये भी देखा होगा आपने। चलो बताओ, इन तीनों में से खरीदा कौन सा है? आज की क्लास बिल्कुल मस्त मोला क्लास है, उसके लिए टेंशन मत लो, मैं आपको ऐसे ही करते करते कब पढ़ा जाऊंगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। बताओ, तीनों में से कौन सा आपने खरीदा है, या तीनों में से कौन सा देखा है, और कौन सा नहीं देखा वो भी मुझे बताओ। ठीक है, अच्छा, ये वाला तो बच्चे प्रैक्टिकल करने के लिए लेते हैं, इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा इसी वाली बैटरी को लेकर। आप देखना, इतनी बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है, इसको लेकर। ओके, दूसरा तो ये घर वाली बैटरी है। ओके, तीसरा ये वाला जो मैं लेकर दिखा रहा हूं, इसको बस मैंने आकार में बड़ा कर दिया है। सब देखे हैं, अच्छा जी, ओके सब देख लिए मतलब, ठीक, सारे देखे हैं। चलो इसको बताओ, ये देखा या नहीं देखा? ये वाला, ये बहुत बड़े बड़े दिखा दिए लेकिन होते छोटे छोटे से हैं। ये बताओ, ये वाले सेल देखे हैं? ये वाले सेल कहाँ लगाए गए होंगे, इतना बता दो। किसी मशीन में तो लगाए गए होंगे, लेकिन कौन सी मशीन में लगाए गए होंगे ये देखना है। ये तो बड़े चपटे चपटे से सेल हैं, इसके ऊपर तो बटन सेल लिखा हुआ है, ये तो बटन जैसे हैं, टैबलेट जैसे हैं। क्या ये वाला दे रखा है? नंबर 4 इसको दूंगा मैं। क्या चौथा वाला देखा है आपने सेल? हाँ जी, चौथा वाला ही देखा है, ये तो वही वाले हैं लेजर लाइट वाले सेल, जो खिलौने वाले सेल होते हैं, जो घड़ी वाले जो सेल होता है ना चपटा सा, ये तो उसी में लगा होता है। ये वाला तो देखा है, ओके। अच्छा, तो मुझे बताओ, क्या ये वाला सेल अब भी आपने देखा है? जो बिल्कुल दिखाया था, इसको हमने काट कर दिखा रखा है। अगर इस वाले बड़े से मोटे से सेल को बीच में से काटेंगे तो ऐसे एक रॉड सी निकलेगी, रॉड, और इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा होगा, तो ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, ये बड़े वाले सेल होते हैं। बड़े वाले सेल का मतलब एक तो घड़ी वाले होते हैं, एक बड़े वाले जो मोटे गोल गोल से होते हैं, जिससे टॉर्च वॉर्च जलाते हैं, ये वो वाले सेल हैं। अच्छा, तो हमने अगर पांचों देख रखे हैं तो इनसे अलावा भी सेल होते हैं। चलो सबसे पहले हम सेल को देखने वाले हैं। सेल को कहते क्या है?
या सेल की परिभाषा क्या होगी, जबकि ये परिभाषा कभी आई नहीं है पेपर में, बट फिर भी आप एक लाइन तो लिख ही सकते हो। सेल एक सबसे सिंपल सी मशीन होती है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अब कहोगे ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलेगी, मैं बताता हूं। जब आप इस सेल की बात करोगे, देखो मैं आपके पास आ रहा हूं, जब आप इस सेल की बात करोगे तो इसमें भरा होता है केमिकल, ठीक है, इसके अंदर केमिकल भरा होता है, तो ऊर्जा कौन सी होगी, केमिकल, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। इसको आप खिलौने में लगाओगे, घड़ी में लगाओगे, तो कौन सी ऊर्जा बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में, उससे क्या बदल जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसके अंदर का जो केमिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, कोई बल्ब जलाओगे जल जाएगा। तो यानी कि सेल क्या कर रहा है, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल रहा है। सेल का काम ही यही है। यानी कि वह वह सरल मशीन वह सरल मशीन बताओ जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल दे, है ना। कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली है, जैसे धूप है, सोलर सेल, धूप वाली ऊर्जा यानी कि जितनी भी आपकी रेडिएशन होती है उसको किस में बदल देती है, प्रकाशिक ऊर्जा को बिजली में, विद्युत ऊर्जा में। तो ऊर्जा को बदल देती है बस। तो वह सरल मशीन जो जो ऊर्जा के एक रूप को एक रूप को दूसरे रूप में बदल देती है, दूसरे रूप में बदल देती है, ठीक है। लेकिन आज तक सेल की परिभाषा पूछी नहीं गई है किसी भी पेपर में, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, युक्ति कहें या मशीन कहें। ओके, तो ये बात समझ में आ गई है। चलो आप मुझे बताना, आपने खाना खाया, तो आप भी तो एक प्रकार की मशीन है। उस खाने की ऊर्जा कहाँ देते हैं, आप अपनी शरीर को देते हैं, बॉडी को देते हैं, जिससे बॉडी चलती है ना। ओके, चलो जी, ये तो बात सही है। अब मैं ये देखूंगा अगर सेल आपके पास हैं अलग अलग तरीके के, तो मुझे केमिस्ट्री में पढ़ने कौन कौन से सेल हैं और किस तरीके के सेल पढ़ने हैं, किस तरीके के सेल बनाने हैं, ये सब पढ़ने हैं। लेकिन ये बात की बात है, अभी हम स्टार्ट करेंगे सेल होते कितने टाइप के हैं केमिस्ट्री के आधार पर। तो मेरे पास देखा जाए तो सेल का मैं नाम रखूंगा विद्युत रासायनिक सेल। यानी कि सिर्फ मैं उन सेल की बात करूंगा जो विद्युत और रसायन से जुड़े हैं, जो करंट और केमिकल से जुड़े हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल से जुड़े हुए सेल हैं, मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा। सोलर सेल से मेरा मतलब नहीं है, इस चैप्टर में आपको वही पढ़ना है। सोलर सेल से मेरा मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप कहोगे सर धूप से ऊर्जा बनाओ, तो मैं कहूंगा भैया धूप केमिकल थोड़ी ना है, मुझे तो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। मान लो मेरे पास कोई केमिकल हो गया, किसी ने कहा गाड़ी चला दो, तो मैं गाड़ी चलवा दूंगा। किसी ने मेरे पास केमिकल भेजा कि घड़ी चलाओ, तो मैं घड़ी चला दूंगा, उसका सेल बना लूंगा, ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे पास विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल यानी कि केमिस्ट्री वाले सेल। इन केमिस्ट्री वाले सेल की अगर बात करेंगे तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला, कितने होते हैं, दो तरीके के। अगर विद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे तो दो प्रकार के होंगे। पहला प्रकार कौन सा होगा, गैल्वेनिक सेल। इनका नाम है गैल्वेनिक सेल। अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर यहां से आपने सीख लिया तो सच बता रहा हूं सेल भी कहेगा भैया क्या पढ़कर आया है, इतना गजब। चलो, तो ये दो प्रकार के हो गए। एक का नाम है गैल्वेनिक सेल, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना बार बार। एक का नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल। उसको इंग्लिश में भी गैल्वेनिक सेल ही कहते हैं। इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, गैल्वेनिक। ओके, अच्छा जी, ये नाम कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा, गैल्वेनिक। हाँ जी, साइंटिस्ट का नाम है तो अटपटा रहेगा। गैल्वेनिक सेल का फोटो देख सकते हो, ये भी मैं बताऊंगा इसको बनाते कैसे हैं। आप इसको देख सकते हैं बड़े आराम से। दो अलग अलग क्या ले रखे हैं, बर्तन। दो अलग अलग क्या ले रखे हैं, छड़े। एक ले रखी है पाइप, एक ले रखा है तार। तार के बीच में एक मशीन लगा रखी है जो चल रही है। ये गैल्वेनिक सेल है। अभी मैं समझाऊंगा बनाते कैसे हैं, आप इसको घर पे बना सकते हो जी, बना सकते हो। अच्छा, दूसरा कौन सा है, विद्युत अपघटनी सेल। इसका नाम है विद्युत अपघटनी सेल, ठीक।
चलिए, विद्युत अपघटनी सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, चलिए ये तो बात बात क्लियर है बिल्कुल। ठीक। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद्युत अपघटनी सेल को देखोगे तो ये कैसा नजर आएगा? ये कैसा नजर आने वाला है? ओके, लो इसके सेल ही खत्म हो गए सेल पढ़ा रहे हैं, इसी के सेल डाउन हो गए, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देख लेते हैं, आ गया। चलो, तो विद्युत अपघटनी सेल ऐसा नजर आ रहा है। अब देखो दोनों में कितना अंतर है। इसमें दो अलग अलग बर्तन ले रखे हैं, दो अलग अलग धातु की छड़ें ले रखी हैं, एक तार ले रखा है, एक पाइप ले रखी है। इसमें एक ही बर्तन में काम हो रहा है। एक बर्तन में एक छड़ इधर लगा रखी है, एक छड़ इधर लगा रखी है, और ऊपर दे रखा है करंट का कोई सोर्स, बड़ी बैटरी लगा रखी है, या फिर करंट दे सकते हो इधर से। तो ये विद्युत अपघटनी सेल है। अब दोनों में अंतर कितना है? इसमें और इसमें नाम याद रखना, दोनों में अंतर कितना है मैं बताता हूं। गैल्वेनिक सेल का काम होता है केमिकल से बिजली बनाना। गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है? केमिकल लो बिजली बनाओ, केमिकल लो बिजली बनाओ, बस हो गया। कोई अगर कहे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो वह सेल जो रसायन से विद्युत बनाता है, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है, जो केमिकल से करंट बनाता है, उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? वह सेल, ये क्या करता है, मैं इसके नीचे ऐसे लिख दे रहा हूं, ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ओके, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जी, बस इतना सा काम है। आप इसको इंग्लिश में जरूर लिख लो, केमिकल से, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों के दिमाग में बहुत बात आ रही होंगी। बच्चे सोच रहे हैं अगर मैं इनको घर पे बना लूं तो हमारे घर पे तो बिजली ही बिजली होगी, है ऐसा भी कुछ है? हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में आ गया तो मजे ही खड़ा कर देगा ये तो। यानी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का इसका काम होता है। और ये वाला बाबूजी इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा। ये विद्युत ऊर्जा से केमिकल बनाता है, यानी कि बिजली डालो केमिकल बनेगा, बिजली डालो केमिकल बनेगा। बिजली का मतलब है विद्युत ऊर्जा। तो ये उल्टा काम करेगा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसमें केमिकल डालो करंट बनेगा, इसमें करंट डालो केमिकल बनेगा, बस इतना सा ध्यान रखें। और देखो इसका सीक्वेंस भी ऐसे, विद्युत डालो और केमिकल को तोड़ दो। ठीक है, ओके जी। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, साइड में लिख दूं इस तरफ। तो ये विद्युत ऊर्जा को, ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा? रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में, इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में बदल देगा। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में, बिल्कुल सही बात है, उल्टा हो गया। अब हम किसको पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इस वाले को पहले। जब इसको पूरा खत्म कर लेंगे तो सबसे लास्ट में चैप्टर में हम इसमें यहां तक जाएंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल का, इसका सबसे लास्ट में। इस पे फैराडे ने काम किया था, इस पर गैल्वेनिक ने काम किया था। तो इसमें हम पूरा पढ़ने वाले हैं, नर्नेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें ही आएगा। ठीक है जी। हाँ, अब कैसे बनता है ये हमें देखना है। क्या बच्चे कह रहे हैं वीडियो रुक रहा है? नहीं, वीडियो तो नहीं, वीडियो तो बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं।
ओके। हम्म। ओके जी, क्लियर है। कभी कभी हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर केमिकल से करंट बनाना है तो इसको लेना है, और करंट से इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल बनाना है तो इसको लेना है। ठीक, इतना ध्यान रखना बस। चलूं मैं आगे। हाँ, इसको एक नाम से और जानते हैं, लेकिन वो नाम मैं आगे बताऊंगा। गैल्वेनिक सेल को फिर आप बना के देखेंगे। चलो, अब इसको हम देखते हैं आगे हेडिंग में। इसको, गैल्वेनिक सेल को, ये रहा पूरा का पूरा आपके पास पॉइंट। समझेंगे कैसे बना और ये बल्ब कैसे जला। अगर हमने यहां केमिकल लिया है तो इन तारों को लेकर हमने ये बल्ब कैसे जलाया है, ये देखना है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गई है वीडियो, अब क्लियर हो गई है। ठीक है, चलो। ठीक, देखना है ये पूरा का पूरा क्या है, गैल्वेनिक सेल है। ये पूरा का पूरा क्या है, गैल्वेनिक सेल है। लो जी, मैं इसको यहां दिखा देता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल है। आइए समझते हैं ये इसने करंट बनाया तो बनाया कैसे। सब तैयार हैं बच्चे? ओके, फिर हम लिखेंगे इसके बारे में, देखेंगे, हम खुद डायग्राम बनाएंगे, फिर आप बताना। देखो, ये तो स्टैंड है, स्टैंड को मत देखो। हमारे पास एक बीकर है, ये वाला देख सकते हैं, ये एक बीकर है। बीकर का मतलब बर्तन। ये हो गया पहला बीकर। कौन सा वाला, ये हो गया कौन सा, पहला बीकर। ओहो, एक सेकंड, ये हो गया कौन सा, पहला बीकर। ठीक, और ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया दूसरा बीकर। पहला बीकर और दूसरा बीकर। ठीक, पहले बीकर में मैंने इसमें भर दिया है जिंक सल्फेट। पहले बीकर में मैंने कौन सा विलयन डाल दिया है, जिंक सल्फेट विलयन। जिंक सल्फेट विलयन। ठीक, इस वाले में जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया है, ZnSO4, पानी में घोलकर इसके अंदर डाल दिया। ये देख रहे हो, आधा तक भरा हुआ है जिंक सल्फेट का विलयन। ठीक है, और दूसरे वाले बर्तन में, बर्तन का मतलब दूसरे वाले बीकर में, दूसरा वाला बीकर कौन सा है, ये वाला, कांच का गिलास कह सकते हो, बीकर बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो एक बीकर लो, उसमें जिंक सल्फेट का विलयन डाल दो। सुनते रहना बड़े ध्यान से, क्योंकि डायग्राम आप आगे बनाना। ये पानी जैसा ही लगेगा। जिंक सल्फेट को जब पानी में घोलोगे ना तो उसका रंग नहीं आता है, तो ये मैंने जिंक सल्फेट डाल दिया। दूसरे वाले बीकर में, ये देखो नीला नीला सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डाल दिया मैंने इसमें कॉपर सल्फेट। ये कौन सा डाल दिया इसमें मैंने, कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो प्यारे बच्चों नीले रंग का होता है। ये रहा, नीला थोथा सुना है, वही वाला। हाँ, चित्र को कैसे बनाना पड़ेगा वो मैं बनाकर बताऊंगा। ये तो एक तरीके का एनिमेशन है जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। तो ये समझ में आ गया, चलो बताना। बताना, एक बीकर में, एक बीकर और दूसरा बीकर लिया, पहले बीकर में बताओ क्या डाला, मैं सामने आ जाता हूं। लो, बताओ पहले बीकर में, इस वाले बीकर में मैंने क्या डाला, इस वाले वाले बीकर में मैंने डाला, बता दो जल्दी से फटाफट, पता होना चाहिए। फिर बच्चे कह रहे हैं वीडियो रुक रहा है। वीडियो रुक रही है, एक बार चेक करेंगे फिर से। ओके, अब सही है। अब बताएंगे तो बताओ, पहले वाले बीकर में मैंने क्या डाला, पहले वाले बीकर में मैंने जिंक सल्फेट डाला, और दूसरे वाले बीकर में मैंने कौन सा डाला, कॉपर सल्फेट का घोल डाला। घोल का मतलब विलयन। देख लेते हैं। ओके, ये आप कर सकते हो, मार्केट से दो लाकर ये लगा दो। अच्छा जी, फिर क्या करना है,
जिसमें जिंक सल्फेट डाला है उसमें हम जिंक की रॉड ले लेते हैं, यानी जिंक की छड़, Zn छड़, जिंक की छड़, यानी कि जो जिंक धातु होती है उसकी एक रॉड डाल देते हैं इसके अंदर। देखो, जिंक सल्फेट इसके अंदर है और जिंक की रॉड इसके अंदर हमने डाल दी। ये हिस्सा हमारा तैयार हो गया। देखो कितना आसान सा है। ये देखो ऊपर से ऐसे लटका दी जिंक की छड़, हो गया। ओके, दूसरे वाले में देखेंगे, इस वाले में देखेंगे, ये कॉपर सल्फेट डाला है तो इसमें हमने कौन सी रॉड डाल दी है? इसमें हमने कॉपर की रॉड डाल दी है, यानी कि कॉपर की छड़। जिस सॉल्यूशन को, जिस विलयन को आप लोगे, जिस विलयन को आप लोगे उसी की ही छड़ डालनी पड़ेगी। कॉपर सल्फेट लिया तो कॉपर डाला, जिंक सल्फेट लिया तो जिंक डाला। हमारे दोनों बीकर हो गए तैयार, हमारे दोनों बीकर हो गए तैयार। पहला बीकर भी तैयार हो गया, दूसरा बीकर भी तैयार हो गया। देखो कितना आसान सा काम है। अब इसमें दो ही काम आपके बचे हैं। दो काम क्या बचे हैं? इस वाले, इस वाले, किस वाले? पहले वाले बीकर में एक तार लगाओ, ये छड़ से एक तार लगाओ, इस तार को, इस तार को ले जाओ और एक बल्ब से जोड़ दो। ये 100 वाट का बल्ब नहीं है, ध्यान रखना, ये छोटा सा बल्ब है। इसका बोल्ट कितना होगा? कितने बोल्ट का बल्ब है ये 1.10 बोल्ट का बल्ब है। बड़ा वाला बल्ब नहीं लगाना इसमें, कहीं बड़ा वाला बल्ब लगा दो। ठीक, ये लगा दिया। ऐसे ही एक तार आप ले जाओ, किसी दूसरे रंग का तार ले जाओ, इस तार को ले जाकर कहां से जोड़ दोगे? इस तार को ले जाकर, इस तार को ले जाकर एक स्विच से जोड़ दो और इस स्विच का तार उठाकर यहां जोड़ दो। ठीक है, बल्ब चाहो तो ऊपर दिखा सकते हो। ये लग गया। अब क्या करना है? अब जो विशेष काम है वो है इस जिंक सल्फेट विलयन को इस कॉपर सल्फेट विलयन से जोड़ना। इस जिंक सल्फेट को, विलयन को इस कॉपर सल्फेट विलयन से जोड़ना। ठीक, अच्छा, तो कुछ नहीं करना, एक आपको पाइप लेनी है। पाइप, कौन सी पाइप लेनी है? प्लास्टिक की पाइप चल जाएगी? चल जाएगी। कांच की पाइप चल जाएगी? चल जाएगी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक की या कांच की एक पाइप ले लेते हैं। उस पाइप के अंदर हम क्या भर देंगे? नमक। कौन सा वाला नमक? देखते हैं। इसके अंदर नमक का घोल भरेंगे इसके अंदर, और यहां इसको ऐसे रुई से भर लगा देंगे। ऐसे रुई लगा दी यहां पर। इसके अंदर हम भर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट, भर सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, भर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, भर सकते हैं KCl, भर सकते हैं किसी का घोल भर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हम इसमें KCl का घोल डाल सकते हैं, या फिर हम डाल सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर NH4Cl। इनमें से किसी एक का घोल डाल सकते हैं। इस वाली पाइप को हम एक नाम देते हैं इंग्लिश में सॉल्ट ब्रिज, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको लवण सेतु। क्या कहते हैं? लवण सेतु। तो इसके अंदर हम कौन सा घोल डाल सकते हैं? इसके अंदर हम KCl का घोल डाल सकते हैं। इसमें नीचे रुई लगा दो जिससे कि बह ना जाए। KNO3 डाल सकते हैं, या NH4Cl डाल सकते हैं, जिससे कि इसका कनेक्शन इससे हो जाता है। लो जी, ये हमारा कौन सा सेल बन गया? गैल्वेनिक सेल। जैसे ही ये पाइप ऐसे यहां रखोगे, ऐसे लगाओगे, ये बटन दबाओगे, पूरा बनाने के बाद बटन आपने दबा दिया, तुरंत ये LED जल जाएगी जो 1.1 वोल्ट की होगी। जिस तरफ आपने जिंक का इस्तेमाल किया है उसको हम एनोड कहते हैं। जिस तरफ आपने जिंक का इस्तेमाल किया है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस तरफ आपने कॉपर का इस्तेमाल किया है उसको हम कैथोड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और ये गैल्वेनिक सेल आपका रेडी हो गया है। ठीक, चलिए। ओके, आज नेटवर्क की परेशानी की वजह से बीच बीच में वीडियो जो हो रही है फंस रही है। आज नेटवर्क भी सोच रहे हैं इतना इंटरेस्टिंग क्लास में वीडियो रोक देते हैं। चलो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या चीज़ें क्लियर हैं? वीडियो बिल्कुल क्लियर है?
चलिए, ओके। एक बार सभी प्यारे बच्चे स्माइली भेज दो अगर अब वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब मैंने फ्रंट पे ही लगवा लिया है, जहां गड़बड़ी करेगी वहां देख लेंगे। आज नेटवर्क की परेशानी ऊपर से ही ज्यादा है। ओके, ओके, दिख रहा है? चलिए, बहुत सही। अब देख लो, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया है। एक बार मैं जल्दी जल्दी फिर से बता दूं। चलो, एक बार मैं जल्दी जल्दी फिर से बता देता हूं। देखो, एक बीकर है, बीकर नंबर 1, इसमें जिंक सल्फेट डाला। धातु कौन सी डाल दी? जिंक। दूसरा बीकर, इसमें कॉपर सल्फेट डाला। धातु कौन सी डाल दी? कॉपर। इसके तार को उठाकर बल्ब से 1.10 वोल्ट का कोई बल्ब ले लेते हैं। इसके तार को उठाकर यहां स्विच लगाकर बल्ब से लगा दोगे, ये तो सबको जानते हैं। स्विच नहीं लगाना चाहता तो डायरेक्ट जला लो। अच्छा, एक पाइप और लगानी है जो इस विलियन को इस विलियन से जोड़ देगी। ओके। अच्छा, वीडियो फिर से अटकी, क्लियर है? बीच बीच में सेकंड का कुछ लूप आ रहा है। एक पाइप को लगा देंगे। इस पाइप में को सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु कहते हैं। इसमें आप KCl का घोल भर सकते हो, या फिर KNO3 का घोल भर सकते हो, या फिर NH4Cl का घोल भर सकते हो। ये पूरा रेडी हो गया आपका कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। कौन सा रेडी हो गया? गैल्वेनिक सेल। इसमें जो एनोड होता है, ध्यान से सुनना, इस पे वाद विवाद बहुत है बच्चों के अंदर। इसका एनोड प्लस नहीं बोला जाता, इसका एनोड माइनस बोला जाता है। इसका एनोड क्या बोला जाता है? माइनस बोला जाता है। और इसका कैथोड क्या बोला जाता है? प्लस बोला जाता है। ठीक, ओके। अब सही है? वीडियो तो चल रही है, अब कहां वीडियो रुक रही है? अब तो मैंने अपने सामने लगवा लिया है स्क्रीन पर। ओके, अब तो मैंने अपने स्क्रीन के सामने लगवा लिया है। वीडियो तो देखो, मैं तो लगातार कनेक्ट कर रहा हूं। जी बिल्कुल। अब ये वाला जो डायग्राम है, क्या आप इसको बना सकते हैं? अब ये वाला जो डायग्राम है, अब इसको फिर से बना कर देख लें एक बार। चलो देख लेते हैं। तो पूरा का पूरा आपके दिमाग में उतर गया होगा। इसमें एनोड माइनस होता है और कैथोड क्या होता है? प्लस होता है। ओके, शाबाश। चलिए आगे बढ़े। लो, बनाकर देखते हैं, बनाकर देखते हैं। बनाना है आपका काम, मैं तो लगा रहूंगा। मैंने एक बी कर लिया, फिर मैं इसको मिटो दूंगा, बस मैं तो बनाकर दिखा रहा हूं। एक बी कर लिया, मैं आपसे पूछूंगा बस। ओके, चलो हमने टेक्निकल टीम को बुलाकर समाधान करवा लिया है। अब चलो देखते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी। नेटवर्क को हम बजा देते हैं घूसे लात। चलो, एक बीकर ये ले लिया है, एक बीकर मैंने यहां ले लिया है। देखते हैं कितने बच्चों को अब ये याद हो गया है कि गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया जाता है। लो, ठीक, मैंने इसके अंदर भर दिया है सॉल्यूशन नंबर 1। इसके अंदर भर दिया है मैंने सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2, अच्छा जी। सॉल्यूशन नंबर 2, मुझे बताओ, पहले वाले में मैंने जो भरा था वो मैंने कौन सा लिया था? विलियन बता दो, इसमें विलियन बता दो। तो पहले वाले में बच्चों ने कहा कि भैया जी जिंक सल्फेट का विलियन भरोगे, और अगले वाले में आप कॉपर सल्फेट का विलियन लोगे। तो मैंने बच्चों की बात मान ली, मैंने कहा ठीक है, मैं पहले वाले में जिंक सल्फेट और दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट को लेना जा रहा हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? ओके, ठीक। अब बताओ, पहले वाले बीकर में मैं कौन सी छड़ लगाऊंगा? कौन सी छड़ डाल दूं? तो पहले वाले में मैं डाल देता हूं जिंक की छड़, ये डाल दी। और दूसरे वाले में मैं क्या लगा दूं? दूसरे वाले में कॉपर की, ये लो डाल दी भैया कॉपर की छड़। ठीक है, इनको तारों से जोड़ेंगे, तो तारों से जोड़ दें, गुलाबी तार ले लें। लो जी, इनको तारों से जोड़ देते हैं ऐसे, और यहां लगा देते हैं एक मीटर, जिससे हमें पता चल जाए कि ये लाइट आई है या नहीं आई है। ये एक मीटर लगा दिया मैंने, इस बार मैंने मीटर ले लिया बल्ब की जगह पर।
सीधा मीटर ही लगा दिया बल्ब की जगह पर। ओके, अब मुझे बताओ इस चीज, अब बन गया मेरा, ये बन गया है। ये जिंक की छड़ है Zn की, और एक इसकी है कॉपर की। क्या ये बन चुका या कुछ कमी है? मुझे कुछ कमी सी लग रही है। इस मीटर का नाम जरूर लिख लो, या बल्ब का नाम गैल्वेनोमीटर। अगर मीटर लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर, बल्ब लगाओगे तो कोई नाम ही नहीं लिखना है। क्या कमी रह गई? मुझे कुछ कमी सी लग रही है। जिंक की छड़ भी डाल दी मैंने, कॉपर की छड़ भी डाल दी, कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दी, जिंक सल्फेट के अंदर डाल दी। कुछ रह गया है क्या? कुछ रह गया है क्या? हाँ, ये जो पाइप लगाते हैं एक विलयन से दूसरे विलयन में, लवण, कौन सी वाली? लवण ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो ये क्या होगा? लवण ब्रिज नहीं लगाए हम, तो मैं एक लवण ब्रिज बना रहा हूं ऐसे, इस तरीके से। यहां बीच में ऐसे लास्ट में बंद लगा देंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं जिससे कि एक बार में ही बन जाए ऐसे। लो जी, कहानी ही खत्म कर दी हमने तो। इस तरीके से कहानी क्लियर हुई। लो, इसमें हम क्या भर सकते हैं? इसमें हम नमक यानी कि लवण भर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं, लवण सेतु। ठीक, इतना और मुझे बता दो कि जिंक वाले हिस्से को हमने क्या कहा और कॉपर वाले हिस्से को हमने क्या कहा? सॉल्ट ब्रिज, बिल्कुल सही बात है, पाइप की कमी रह गई थी। जिंक वाले हिस्से को हमने प्यारे बच्चों एनोड का नाम दिया है, एनोड का। और इसमें एनोड का संकेत क्या होगा आप बताएंगे। और कॉपर वाले हिस्से को हमने कैथोड का संकेत दिया है, कैथोड का संकेत दिया है। और कैथोड वाले इसको हम क्या कहेंगे, संकेत क्या देंगे, आप इसका नाम बताइए। ठीक, और एक बार मुझे बताओ कैसी लगी ड्राइंग? ड्राइंग कैसी लगी है एक बार मुझे और बता दो, थोड़ी तारीफ सुन लूं, मजा सा आता है तारीफ सुनने में। तो बताओ, ये प्लस है माइनस है क्या है? एनोड होता है यहाँ पर माइनस। फिर बच्चे कहेंगे सर हमने एनोड प्लस पढ़ा है। हाँ, दूसरे में एनोड प्लस होता है, गैल्वेनिक वाले में ये माइनस होता है, और इसमें क्या होता है? प्लस। इसमें क्या होता है? प्लस। इस सेल का नाम गैल्वेनिक सेल है, जिंक और कॉपर इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से इसका नाम, एक और नाम है डैनियल सेल। तो यहां पर इसका नाम है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक, जिंक और कॉपर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिंक और कॉपर अगर आपको दिखाई देते हैं, जिंक और कॉपर दिखाई दें, तो इस सेल का नाम आप डैनियल सेल रख सकते हो, डैनियल सेल। और डैनियल सेल का जो बोल्ट होता है ये 1.10 बोल्ट होता है, इतने बोल्ट काम करेगा। जैसे आप सेल के ऊपर देख सकते हो कितना बोल्ट काम करेगा। तो जो डैनियल सेल जो बच्चे बोल रहे थे, तो गैल्वेनिक सेल को ही डैनियल सेल कहते हैं। लेकिन कब? जब जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फिजिक्स की लैब में भी ये सेल इस्तेमाल किया जाएगा। अब बताओ किसको कठिन लगती है केमिस्ट्री? मुझे इतना बता दो, हाँ, इतना बता दो किसको कठिन लगती है ये केमिस्ट्री। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई जी। अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सारी चीजें, फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ सेल क्या होता है? सेल होती है वो मशीन जो ऊर्जाओं को एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। मैंने आपको ये देखो सेल दिखाया, ये देखो सेल, सेल की एक जमावट। सेल को इकट्ठा लगा दोगे तो बैटरी नाम होता है। ये देखो एक सेल ये रहा। अच्छा, अगले सेल की बात करेंगे तो देखो इसको पेंसिल सेल सॉरी बटन सेल बोलते हैं, इसको पेंसिल सेल बोलते हैं। लेकिन पेंसिल सेल, बटन सेल ये हम बाद में पढ़ेंगे। हमने रासायनिक सेल के दो प्रकार बताए, एक तो गैल्वेनिक सेल बताया, और एक बताया मैंने कौन सा, ये रहा गैल्वेनिक सेल। और एक बता दिया विद्युत अपघटनी सेल, वो ये रहा। देखो यही तो बनाना सिखाया था मैंने। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक, अच्छा अब इसको चला कर बताया मैंने कैसे होगा। दो बीकर, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, जिंक की छड़ कॉपर की छड़, तार लगा दो, और ये सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु लगा दो।
ये हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बनाना बताया कि अगर पेपर में डायग्राम आपको बनाना है तो पेपर में डायग्राम ऐसे बनाओगे। ठीक, पेपर में डायग्राम ऐसे बनाओगे, इस तरीके से। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। इस होमवर्क का आपको आराम से पढ़कर आंसर लेना है, देना है आराम से, और इसी सेल की तरह ही अपने आप को चार्ज कर लेना है धीरे धीरे, बढ़िया मजा आ जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाता है? मान लो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया है, गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, ए व बी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं, ये आप मुझे बताएंगे। हाँ, मुझे पता थी आएगा। बच्चे कह रहे हैं सर एनोड तो प्लस होता है। नहीं नहीं, गैल्वेनिक सेल के अलावा जितने भी एनोड सेल के बोले जाते हैं वो प्लस होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, आप वीडियो को ध्यान से देखो। गैल्वेनिक सेल में एनोड माइनस में होता है, क्यों होता है अगली क्लास में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको कल उसी टाइम पर ही। किस टाइम पर ही? शाम के 7 बजे ही। और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। जितने भी आगे की क्लास रहेगी सबको मैं इस तरीके से प्रैक्टिकल टच में करके आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बेनिफिट इतना मिले। जब भी कभी गैल्वेनिक सेल की बात आएगी दिमाग से 1% भी नहीं जाने दूंगा। ठीक है, सारी कहानी अपने हाथ में बनानी। मिलते हैं कल की क्लास शाम के 7 बजे। अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को, अपनी क्लास में पढ़ने वाले सहपाठियों को टॉपर्स 2025 बैच के बारे में जरूर बताएं। वी वांट ए लार्ज नंबर ऑफ टॉपर्स इन यूपी, राजस्थान एंड बिहार बोर्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ द स्टेट बोर्ड्स लाइक एज द मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स निकालें। ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स तब निकलेंगे जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका उत्तरदायित्व है, क्योंकि इतनी कम फीस में अगर बुक की फीस हटा देना प्यारे बच्चे तो 400 रुपए पूरे साल के 5 सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं। इतनी कम फीस पर इतनी क्वालिटी कंटेंट आपको कोई नहीं देने वाला। ठीक है, और मेरे जैसा मिल जाए तो अलग बात है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।